पुट अप कर रही हूँ आपसे, रिवीजन हो चुकी है। चलिए बताइए, एक साथ बोलना, स्पीक टुगेदरली। ए माउस इज डैश इन साइज। अनम्यूट करने का। ए माउस इज माउस इज डैश इन साइज। वेरी गुड, शाबाश। मेरा थंब देख लेना बेटा, आप दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मैं यहाँ पर बैक कैमरा यूज कर रही हूँ। A mouse has a dash that is fixed to the CPU. CPU के साथ क्या फिक्स होता है, बताओ जल्दी से। शाबाश। चलो नेक्स्ट। ओके अब सुनो, अब मैं बोलूं, चलो मेरी बारी, अब चुप हो जाओ। प्रेसिंग द माउस बटन वंस, यानी एक बार हम प्रेस करते हैं माउस के बटन को, हम एक बार प्रेस करते हैं तो क्या होता है, चलो क्लिकिंग के स्पेलिंग बताओ, क्लिकिंग के स्पेलिंग। स्पेलिंग कौन बोलेगा क्लिकिंग के, स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग नहीं बोला, स्पेलिंग बोलो ना, स्पेल द वर्ड क्लिकिंग। शाबाश, वेरी गुड। अब आप ध्यान रखना, मैम आपसे स्पेलिंग भी पूछ लेगी तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप इज यूज्ड टू डैश an object from one place to another on monitor. इसकी हेल्प से हम ड्रैग, माउस, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सबने गलत बोल दिया, माउस, माउस की हेल्प से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी वेयर डू वी फिक्स द वायर ऑफ माउस, माउस की वायर कहाँ फिक्स। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके डन, शाबाश, आपका टेस्ट भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, ये आपके प्रैक्टिस पेपर में भी आया हुआ है। देयर आर डैश एरोज की ऑन द कीबोर्ड, आपने देखा है कीबोर्ड में एक एरो ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक इधर, एक इधर, तो कितने एरो हो गए, 1 2 3 4। तो आंसर क्या है, देयर आर, आंसर क्या है, देयर आर 4। कितने एरो दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 एरो। म्यूट कर लो। ओके बेटा, वेट, थोड़ा सा चुप हो जाओ बेटा, ऐसे समझ में नहीं आएगा और बच्चों को। चलो देखो बेटा, मैं दोबारा से समझा रही हूँ, ये हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड सबके घर में होता है। आप देखो जिनके घर में कंप्यूटर है वहां आप ध्यान से देखना, 4 एरोज मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, ठीक है नीचे, और 2 होंगे साइड की तरफ जो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी टोटल मिला के 1 2 3 4, 4 एरोज। देयर आर 4 एरो कीज, ये क्या होती है, एरो कीज, इनको क्या बोलते हैं, एरो कीज ऑन द, कहां पर होती हैं, ऑन द कीबोर्ड। अब आपको अच्छा एक चीज और बता दूं बच्चों, ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, मान लो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, मॉनिटर ऑप्शन में आ जाए, कीबोर्ड आ जाए,
और भी एक दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाए, तो आपको सेंटेंस पूरा अच्छे से पढ़ना और उसको समझना आना चाहिए। तो आज आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने प्रैक्टिस पेपर को लेकर सारे वर्ड्स को अच्छे से रीड करना है। जो बच्चा खुद से रीड करेगा और उसको समझेगा तो वो अपने आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। मे बी वो ट्रू फॉल्स में आ जाए यही चीज। मान लो ये सेंटेंस आपको आ जाए ट्रू फॉल्स में, तो आपको ट्रू लिखोगे फॉल्स लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ट्रू। तो 4 ही तो होती है, अगर मान लो 6 आ गई तो आप क्या लिखोगे? फॉल्स। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन को रीड करना, उसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है स्पेस बार होता है, इसमें एक बड़ा सा की होती है, लॉन्ग की होती है, इसको बोलते हैं स्पेस बार। इसको स्पेस बार क्यों बोलते हैं बेटा? हम एक वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम दूसरा वर्ड लिखेंगे, तो बीच में लिखने के लिए हमें क्या देना होता है? स्पेस बार। अगर हमने एक वर्ड लिखा और साथ ही सेकंड वर्ड लिख दिया, लाइक हमने लिखा माउस और साथ ही हमने लिखा की, अगर हमने स्पेस बार को प्रेस नहीं किया तो बीच में स्पेस नहीं आएगा, दोनों एक साथ दिखेंगे आपको, माउस की, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए दो वर्ड्स के बीच में स्पेस लाने के लिए किसको यूज करते हैं? स्पेस बार को। अब मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखो। सेंटेंस है, द स्पेस बार इज यूज टू ऐड ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स। अगर हमें वर्ड्स के बीच में गैप देना है तो हमें लॉन्ग की कौन सी होती है? स्पेस बार। आपको ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कीबोर्ड पे सबसे लॉन्ग की कौन सी है, तब भी आपको आंसर यही करना है, स्पेस बार। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा आंसर है, ये आ सकता है एग्जाम में बेटा। तो ये देखो, अ इज राउंड इन शेप। अगर कंप्यूटर में कोई ऑब्जेक्ट है और वो राउंड है तो उसको क्या बोलेंगे? सी डी। सी डी, यहाँ आंसर क्या आएगा? सी डी इज राउंड इन शेप। बहुत आपको आसानी से ये आंसर करना है कि राउंड शेप में कौन सी हमारा मॉनिटर या कंप्यूटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज होता है तो वो क्या है? तो आप बड़े आराम से आंसर करेंगे सीडी। आपने देखा होगा, आप कार्टून मूवीज देखते हैं, आप सीडी यूज करते होंगे, आप सबके घर में सीडी होगा। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट दैट आर यूज्ड टू स्टोर थिंग्स आर कॉल्ड स्टोरेज प्लेस। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अगर सीपीयू है, सीपीयू क्या है? सीपीयू में हम सारा डाटा सेव करते हैं। अगर आपका मॉनिटर खराब हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका अगर सीपीयू खराब हो गया तो आपका सारा डाटा जो है, चाहे आपने उसमें एडिशन भर रखा है, चाहे आपने उसमें ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, या कुछ भी आपका है जो आपको बहुत यूजफुल है, तो वो सीपीयू खराब तो समझो सब खत्म। इसलिए स्टोरेज प्लेस क्या होता है? सीपीयू। एक बार अनम्यूट करना तृप्ति। किसको समझ में आई मेरी बात? बेटा आंसर करो, नहीं तो आगे नहीं चल पाऊंगी। बेटा आंसर करो, समझ में आ रहा है? यस, आपको समझ में आया? आप आंसर नहीं कर रहे, मैं आगे कैसे? यस, ग्रेड 1। आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, मैं दोबारा से, चलो मैं क्वेश्चन करती हूँ। मैं क्वेश्चन कर, ओके, मैं क्वेश्चन करती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, जरा फिर से बताओ।
देयर आर डैश एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। कौन बताएगा? देयर आर डैश। क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट, the dash is the dash is used to add blank space between words। अगर हमें वर्ड्स के बीच में स्पेस देना है तो क्या यूज करेंगे? अब शाबाश। और स्पेस बार क्या है? लॉन्ग की। स्पेस बार क्या है? लॉन्ग की। चलो नेक्स्ट। अ डैश इज राउंड इन शेप। शेप जो होती है राउंड होती है, वो कंप्यूटर का कौन सा ऑब्जेक्ट है? शाबाश। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। होने वाली है क्लास। ओके बेटा, ध्यान से देखो कितना टाइम है। ओके क्वाइट ब्यूटीफुल। वेयर डू यू मेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर। म्यूट करो। वेयर डू यू मेक ड्राइंग इन पेंट। बेटा आप देखते हो मॉनिटर में बहुत सारे आइकन्स दिए होते हैं, और ऊपर की तरफ ऊपर की लाइन में अगर जाते हैं, ये मॉनिटर होता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ बहुत सारे आइकन होते हैं, ठीक है। माउस की हेल्प से हम उस आइकन, यानी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम माउस की हेल्प से करते हैं। मान लो हमें ड्राइंग करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? टूल ग्रुप में जाएंगे, ड्राइंग एरिया में जाएंगे, या कलर ग्रुप में जाएंगे? अगर हमें ड्राइंग करना है इन पेंट, फिर हम तो हम जाएंगे ड्राइंग एरिया पे। तो हम कहाँ जाएंगे? ड्राइंग एरिया। ड्राइंग के स्पेलिंग आपको लर्न करने होंगे। DRAW ड्रॉ, ING ड्राइंग एरिया, ठीक है। आप सबको आज अच्छे से लर्न करना है चैप्टर 6 भी, और साथ में प्रैक्टिस पेपर को रीड करने की ट्राई करनी है, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे। और अच्छी बात ये है सबसे ज्यादा, अगर आप बिना मम्मा पापा की हेल्प के करोगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, अ कीबोर्ड हैज डैश की। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? बताओ। एंटर कीज, सॉरी एंटर कीज। एंटर कीज 2 होती हैं कीबोर्ड में। एंटर की का पूछे अगर आपसे, एंटर कीज, तो आप क्या बताओगे? 2। क्या बताओगे? 2 कीज। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। डैश मेक्स अ कंप्यूटर। फिर से बोल रही हूँ, रिपीटिंग अगेन। डैश मेक्स अ कंप्यूटर वर्क देन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। जब लाइट चली जाती है तो किसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को चला पाते हैं, वो ज्यादा देर तक वर्क कर सकता है? यूपीएस। क्या होता है? सीपीयू मत लिख देना, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सीपीयू लिख देते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी का वर्क, बैटरी का वर्क अगर करता है तो वो कौन होता है? यूपीएस। लर्न कर लेना इसको। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, name the device, repeating again, name the device used to store data in mobile phones। बेटा अगर हमें कुछ भी अपना डेटा रखना है तो हम मोबाइल में क्या यूज करते हैं? मोबाइल में क्या होता है? मेमोरी कार्ड। मोबाइल में क्या होता है? सबके मोबाइल्स में, आप मम्मा से पूछ लेना, पापा से पूछ लेना, सबके मोबाइल में क्या होता है डेटा रखने के लिए? मेमोरी कार्ड। ये तो कितना 40। पूरे हो गए? पूरे 40 हुए हैं? याद